अखलाकी तौर पर हमने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जीता है। आप बोलेंगे कि मुश्ताक मलिक साहब कैसे मुकदमा जीता जबकि राम मंदिर कल बनने जा रही है। देखिए 1949 22 सितंबर को अयोध्या की बाबरी मस्जिद में मुसलमान 22 सितंबर की नमाज इशा अदा करके गए थे और जब 23 सितंबर की नमाज फजर के लिए मुसलमान आए तो वहां मूर्तियां रखी हुई थी। तो इस मूर्तियों के रखने को आखिरी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1949 को जो मूर्तियां रखी गई हैं वो गैर कानूनी थी, मुजरिमाना हरकत थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह तस्लीम किया। फिर मैं समझाऊंगा कि मूर्तियां प्रकट होने का कैसा खेल खेला गया, उसको समझाऊंगा बाद। 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत भी मुजरिमाना अमल था और जिनके खिलाफ अभी भी समझिए कि साहब मुकदमा चल रहा है, जो जिन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराने की साजिशें की थी। अब आइए, राम जन्म भूमि है अयोध्या की बाबरी मस्जिद, ये समझिए कि कहा जा रहा है और बड़ा जश्न, पूरा समझिए गोदी मीडिया एक तूफान मचाया हुआ है। पूरा ऐसा दिख रहा है कि हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म तार हो गया और समझिए कि हिंदुस्तान हिंदूइज्म के ऊपर और हिंदू राष्ट्र बन गया है, ऐसा टीवी समझिए चैनल्स में बताया जा रहा है। मेरे भाई, कल राम मंदिर का निर्माण रखने वाले और समझिए कि पूरे मुल्क में जश्न मनाने का ऐलान करने वाले, लड्डू खिलाने वालों से मुश्ताक मलिक एक सवाल करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तहकीक कर ली, पूरी बहस इस पर कर ली कि राम की जाए पैदाइश कौन सी है और राम किस सन में पैदा हुए। ये दोनों चीजें भी डिफाइन नहीं की जा सकी कि राम कौन से ईस्वी में पैदा हुए और अयोध्या में किस मकाम पर राम पैदा हुए। ये दोनों चीजें नहीं बतलाई जा सकी और दुनिया में कोई राम भगत नहीं बता सकता। नहीं, लाखों साल पहले राम पैदा हुए, तो लाखों साल पहले कहां पैदा हुए रामचंद्र जी, वो बताने से राम भगत खासिर हैं, दुनिया भी खासिर। 1986 में जबकि बाबरी मस्जिद से का ताला खोला गया, 1949 में मूर्तियां रखी गई थी, उस वक्त तक कोई राम जन्मभूमि की बात नहीं थी, राम जन्म स्थान की भी बात नहीं थी, सिर्फ राम मंदिर का एक तस्वुर था, राम जन्म स्थान की बात नहीं थी। तारीखी शवाहिद पर बात कर रहा हूं। दूरदर्शन पर बताया गया, जैसा आज पूरे टीवी चैनल्स बता रहे हैं, वैसे राम आजाद हो गए उस तरह से बताया गया। उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, जनसंघ, आरएसएस, किसी के पास राम जन्म स्थान और राम जन्म स्थान की ये मंदिर है ये तस्वुर नहीं था। सिर्फ राम मंदिर यहां बनेगा, राम मंदिर का तस्वुर जरूर था, राम जन्म स्थान का कोई तस्वुर नहीं था। अब एक बात और तारीखी हकीकत बताता हूं, पूरा आर्काइव्स में रिकॉर्ड मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड मौजूद है। हनुमान गढ़ी है अयोध्या में, जो मैं देख कर आया हूं, हनुमान गढ़ी है, 2 बार मैं अयोध्या गया हूं। हनुमान गढ़ी है, हनुमान गढ़ी के ताल्लुक से कुछ झगड़ा हुआ हिंदुओं और मुसलमानों। 1900 समझिए कि 34 की बात कर रहा है, हनुमानगढ़ी का झगड़ा हुआ। हनुमानगढ़ी का झगड़ा हुआ, हिंदू और मुसलमान कम्युनल राइट, फर्स्ट कम्युनल राइट था अयोध्या में, और वहां मुसलमान भागकर बाबरी मस्जिद में आकर समझिए छुप गए थे और बैराकियों ने जो हनुमानगढ़ी के हिंदू थे, वो लोग बाबरी मस्जिद में घुसे और वहां 8-9 मुसलमानों को शहीद किया गया। मुख्तलिफ आ रहा है, कोई 23 कह रहा है, कोई 8 कह रहा है, कोई 18 कह रहा है, मैं तादाद पे नहीं जाऊंगा। और उस वक्त जब मुसलमानों को बाबरी मस्जिद में समझिए जो छुपे हुए मुसलमान थे उनको शहीद किया गया। 1800 समझिए कि 34 की 34 की बात कर रहा हूं।
तो शहीद किया गया। तो एक लिहाज से बाबरी मस्जिद पर यह बैरागियों का यानी हिंदू बैरागियों का कंट्रोल हो गया था। अंग्रेजों की हुकूमत थी 1834 में, और उस वक्त भी जबकि बाबरी मस्जिद का कंट्रोल इनके हाथ में आ गया था, लेकिन इन्होंने इसको राम जन्मभूमि नहीं करार दिया। हिंदू मैथोलॉजी से खुदारा मुझे बताइए, मैं बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूं और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप हिंदू ग्रंथ के हिसाब से मुझे बताइए कि जहां मुर्दा आता है वहां मंदिर नहीं बन सकती। ये अगर समझिए कि मर जाते हैं और हिंदू की अर्थी उठाई जाती है, तो हिंदू की अर्थी कोई मंदिर को जाते हुए आपने देखा कभी? किसी मंदिर को हिंदू अर्थी गई तो ये मुर्दे को लेकर मंदिर को नहीं जाते, इसको अपशगुन मानते कि मरने वाले को मंदिर के पास नहीं ले जाया जाता, बल्कि घर से सीधा शमशान को ले जाते। और जहां मुर्दा होता है, वहां जहां मुर्दे रहते हैं, जहां मैयतें आई हैं, वहां हिंदू ग्रंथ के समझे के मुताबिक मंदिर नहीं बन सकता। अब बाबरी मस्जिद में गुस्लखाना भी, गुस्ल मैयतों के लिए गुस्लखाना भी था, कब्रिस्तान की भी जमीन 2.5 एकड़ इन लोगों ने हड़प कर ली, अब वहां मंदिर बन रहा है। तो ये कौन सा हिंदू धर्म के एतबार से समझिए कि राम का मंदिर वहां बनाया जा रहा है। 490 साल यानी 1528 से 2020 5 अगस्त तक अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 490-95 साल के बाद बाज़ाब्ता तौर पर वहां मंदिर का निर्माण हो रहा है, मूर्तियां रखी जा रही हैं बाज़ाब्ता। लेकिन एक बात याद रखिए, मैंने कुरान की आयत पढ़ी कि अल्लाह हक को बुलंद करता है, तो हक के मतवाले कभी मायूस नहीं होना चाहिए।